आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री राणा उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और हाल निवास देहरादून से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ब्लॉग में आज शाम को ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ना ब्लॉग घर के बनाए नहीं हैं और फिर मैं भूल भी गई। पहले दिन में शाकुंभरी माता जी के दर्शन करने चले गई और दूसरे दिन में हनौल चले गई थी महासो महाराज जी के दर्शन करने। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा और अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना, ठीक है। और कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ होने चाहिए और हम भी बढ़िया ही हैं, बस गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये हैं आज के मौसम के ताज़ा समाचार। यहाँ के दिन में इतनी भयंकर धूप हो रही ना और उमस हो रही है, क्या ही बोलना। अभी भी पसीने के लड़का तड़का लग रखे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। और कल दिन में ध्यान नहीं है मेरा ना, क्योंकि मैं आजकल ना बहुत दिनों बाद घर से ब्लॉग बना रही हूँ ना, और मैं भूल के जा रही हूँ कि मैं ब्लॉग भी बनाना था मैंने। और कल दिन में आई थी बारिश, ऐसी बारिश आई ना, खाली तूफान, ये ऐसे लग रहा था कि भयंकर ही। मैं अभी दिखाऊंगी आपको कैसी बारिश आई थी। मैंने एक छोटा सा सूट करके रखा हुआ है कल का और ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ भाई, क्योंकि मैं भूल भी जा रही हूँ। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है घरी घरी में। मैंने कहा 2 दिन तो हम कहीं चले गए थे घरी घरी में। मैंने कहा आप लोग बोर हो गए थे ना, देखी नहीं आपने वीडियो घर की, इसलिए मैंने 1-2 दिनों से बनाई भी नहीं है। बहुत समय बाद बारिश के दर्शन हो रहे हैं और कैसे दर्शन हो रहे हैं देख सकते हैं आप। इतनी भयंकर तेज़ गति से बारिश हो रही है ना कि पेड़ की रफ्तार देख सकते हैं आप। कोई होगा तो उड़ जाएगा, सीधा नदी में चले जाएगा। या नीचे भी दिखा दे, भयंकर गाड़ गदेरे आने लग गए हैं भाई। और इधर पेड़ दिखा दो। अरे ऐसे में तो खेती भी बर्बाद होती है, लोगों के बेल वगैरह ना। इतनी भयंकर बारिश, हम भी तो वैसे भी तो गर्मी से मर ही गए थे। फाइनली देहरादून वालों को भी राहत मिल चुकी है, देख सकते हैं आप। मैंने इधर ना ये क्यारी है ना हमारे पीछे तक, मैंने यहाँ पे भिंडी और चौलाई बो रखी है। और यहाँ पे ये पुदीना है और ये पपीता बड़ा हो रहा है। पहले तो यहाँ पीछे पे था ना, इतना भयंकर पपीते लगे हुए थे ना। ये मेरे पीछे मकान नहीं बन रहा, उनका ट्रैक्टर आया ठेकेदार का और रात में उसने तोड़ दिया साले ने। क्या बोलना था, फिर मन कर रहा था मेरा इसका सर ही फोड़ दूँ, क्योंकि पेड़ तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। और आज मैंने थोड़ा ये सफाई भी की है। इधर तो मेरे बस का है नहीं, लेकिन इधर थोड़ा मैंने घास निकाला है सुबह। और 20 तारीख को 20 को ही मैं हनौल गई थी महासो महाराज जी के दर्शन करने। लेकिन ना वहाँ हमारे गढ़वाल मतलब हमारे वाली रोड से भी ख़तरनाक रोड है भाई। मतलब मैंने तो झुपड़ी पे हाथ लगा था और तब मैं सफ़र करी थी। और मंदिर के अगल बगल तो बहुत सुंदर है, नदी भी है वहाँ। पता नहीं कौन सी नदी है, जिस जगह हम गए नहीं रहते ना। और फिर पूछा भी नहीं हमने, क्योंकि जल्दी जाना था जल्दी आना था। तो अगल बगल दुकानों में, दुकान भी उधर ज़्यादा नहीं थी ना। और जहाँ पे इन लोगों ने खाना खाया था मैंने खाया नहीं। मुझ ब्लॉगर ने खाना खाया नहीं, तो जानकारी भी एकत्रित कहाँ से करनी थी ना, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। क्योंकि मेरे को सफ़र में ना वोमिटिंग होती है और फिर मैं खाना नहीं खाती, पानी का घूंट तक भी नहीं पीती मैं और शाम को लग रही थी भूख 5-6 बजे, लेकिन पूरे दिन भर नहीं लगी थी। और ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लोगों ने यहाँ घास बो रखी है और ये देखो घास कितनी बड़ी हो गई है। अभी 1-2 दिन में काटने के लिए हो जाएगी। जिनकी अगर बिल्कुल ही नहीं होगा ना घास, तो काट सकते हैं। हमारे गढ़वाल में तो इतना भी हो तो वही बहुत है, यहाँ तो बड़ी बड़ी होने देते और तब काटते हैं, है ना। और ये लोगों ने पौध बो रखी थी, देखो 15-20 दिन में ही कितनी बड़ी हो गई है। और ये पौधी इसमें नहीं लगेगी, ये इनका खेत ना कहीं नीचे है तो वहाँ लगेगी। इसमें शायद अब की बार घास ही लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। और पीछे वाले खेत में लोगों ने ये कर दिया है, क्या
पीछे वाले में उन्होंने ट्रैक्टर लगा के क्यारियाँ बना के रख दी हैं, क्योंकि पानी वाला खेत ना ट्रैक्टर से भी तो भारी होता है, गीली मिट्टी कितनी भारी होती है। और इधर तो ये अभी बंजर ही पड़ रखा है, जब पानी लगाएंगे तभी करेंगी शायद। मैं अपने विचार साझा कर रही हूँ। जब मैं शाकुंभरी देवी के दर्शन करने भी गई ना, हमारे गढ़वाल में ना लोग मंदिर के पहले परिक्रमा करते और फिर दर्शन करते हैं। और यहाँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए भी केवल दर्शन नहीं करने और भेंट चढ़ाओ और चलते फिर हो, ऐसा है। परिक्रमा का ऐसा नहीं है वहाँ। और आज मैं दूध लेने नहीं जा रही, क्योंकि आजकल ना मैंने जहाँ से मैं लाती थी ना दूध लाना छोड़ दिया है, क्योंकि आफती हो रही थी ना। वो 1 लीटर दूध 2 चाय के लिए भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा उससे अच्छा तो पैकेट वाला ही दूध ले आएंगे। इतने सालों से तो कभी मेरे को वैसे पैकेट वाले दूध की आदत है भी नहीं। और 2003 में चले गई थी मैं बाहर, लेकिन कभी नहीं लिया था, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे तो दूध तो चाहिए ही था। और अब ये है कि बच्चे पीते भी हैं नहीं और केवल चाय के लिए ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि छोड़ ही देते हैं फ़िलहाल, है ना। क्योंकि जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दूध लेने जाना है और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं रहता है तो फिर मन बेकार हो जाता है। और चाय के लिए तो पैकेट का लाओ, चाहे डेयरी कहीं पे भी 1 लीटर 2 लीटर एक दिन ले आओ, है ना, तो चल जाता है। इसलिए मैंने आजकल दूध लाना जो डेली का रूटीन था मेरा, वो मैंने छोड़ दिया है। 20 को हम हनोल गए थे ना, रास्ता तो पहाड़ी तो है लेकिन थोड़ा संकरा भी ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था रास्ते में। मगर मंदिर इतना खूबसूरत है, पत्थरों का ही बना हुआ है, बहुत ऊंचा नहीं है और ऊपर ज़्यादातर वो लकड़ी का ही बना हुआ है। और एक 4 महासु महाराज हैं बोला उधर, 4 भाई। और एक तो नदी के पल्ली पार है, वहाँ भी गई हम, लेकिन जब तक हम गए तब तक वहाँ कपाट बंद हो गए थे। भले पुजारी जी बैठ रखे थे, हमने भेंट दक्षिणा तो चढ़ाई दी थी पर एक मेरे को ना वहाँ पे थोड़ा सा बेकार लगा। जैसे हमारे इधर मंदिरों में ना परिक्रमा करते हैं मंदिर की, गोल गोल मंदिर के चारों ओर, और फिर दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हनौल में ऐसा नहीं था। वहाँ केवल दर्शन करने और वापस आ जाना है। और थोड़ा मुझे वो अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन से देखी है ना, अगर वो हमको देखने को नहीं मिलती है, खासकर मंदिर जैसी जगहों पे, अब वो क्यों नहीं होती परिक्रमा, क्योंकि उस बारे में हमने पूछा नहीं ना। बस मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, ठीक है, अच्छे वे में। और एक वहाँ पे जैसे मेरे को पता नहीं था ना कि परिक्रमा नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पे एक जगह पे लिखा था कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो मंदिर में महिलाएं ऐसे नहीं जाती हैं और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल हमारे मंदिरों में भी सभी जा रहे हैं, तो केवल महिलाओं के लिए लिखा था ना, जा तो जेंट्स नहीं रहे थे और महिलाएं भी ऐसी थोड़ी ना जाती है मंदिर में, है, क्योंकि सभी को पता है। 2 वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी वहाँ, और पूछा नहीं ना मैंने, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो लोग ब्लॉग देखते होंगे या उधर के होंगे तो वो कमेंट लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। वहाँ पे तो पूछने के लिए समय नहीं था और अच्छा भी नहीं लगता है, तो अपने विचार वीडियो में रख सकते हैं ना, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। पॉजिटिव में लेना आप लोग।